Very good morning, class 8. This is your maths period now. Here the very first question is question number 3. Question number 3 is saying find the square root of the following numbers using prime factorization method. Children, according to the prime factorization method, you know the method of LCM. आपको LCM वाला method पता है ना, हम उससे ही स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे. आपका क्वेश्चन फर्स्ट है 5 to 9. सी 5 to 9 जो होता है, 5 to 9 जो है वो आपका पहली बात तो 23 का क्या होता है, स्क्वायर होता है, राइट. आपको फाइंड करना है, तो फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, 5 to 9 सबसे पहले आप एक काम करना, ये आपको चेकआउट करना है कि क्या कोई नंबर ऐसा है जिससे पहले स्टार्टिंग हमेशा प्राइम नंबर से करते हैं. हमेशा एलसीएम कहाँ से लेते हैं, हम प्राइम नंबर से लेते हैं. कहाँ से लेते हैं, प्राइम नंबर से आपको एलसीएम लेना होता है. प्राइम नंबर से ही एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं और प्राइम नंबर आपके छोटे से ही स्टार्ट होता है. सपोज यहाँ पर 2 से स्टार्ट करेंगे तो 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है, तो हम स्टार्टिंग 2 से ही करेंगे. क्या ये 2 से जाएगा, नहीं जाएगा, ठीक है. 3 से जाएगा, चेक कर लेते हैं 3 से जाएगा कि नहीं जाएगा, तो 3 से भी नहीं जाएगा. इस तरह से हम एक एक नंबर मूव करते जाएंगे और हम ये चेक करेंगे कि ये किससे कट होगा. लेकिन ये किसी से नहीं कट होता, ये 23 से ही कट होगा, क्योंकि ये 23 का ही क्या है, स्क्वायर है, राइट. तो ये 23 का स्क्वायर है, तो 23 का स्क्वायर मतलब 23 का मल्टीप्लाई हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम्स, राइट. तब ये जा कर के कैंसिल आउट होगा. तो जब 2 टाइम्स हम स्क्वायर निकालते हैं तो 2 टाइम्स आता है. 2 टाइम्स का जब हम पेयर लेते हैं तो हम पेयर में एक वैल्यू को लिखते हैं जो कि क्या होता है, इसका स्क्वायर. दैट मीन्स 23 का स्क्वायर ही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, राइट. ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए हो गया. सेम आपका क्वेश्चन नंबर बी है. देखिए थर्ड का बी पार्ट जो है, बी पार्ट क्या है, 5184 है, ठीक है. तो 5184 को सॉल्व करने के लिए सेम आप वही मेथड यूज करोगे, एलसीएम मेथड. इसी को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. प्राइम का मतलब ही होता है प्राइम नंबर से स्टार्टिंग. तो हम यहाँ से 2 से ही स्टार्ट करेंगे, फिर 2 से देखेंगे, 3 से देखेंगे, ऐसे हम एक एक नंबर से देखते जाएंगे और प्राइम नंबर का ही यूज करना है. उसके बाद हम इसको पेयर्स लेंगे, जो भी वैल्यूज यहाँ आएगी ऐसे करके पेयर लेना है. पेयर में हम एक एक वैल्यू को निकालेंगे और लास्ट में सारे जितने भी पेयर्स बनेंगे उनमें से एक एक वैल्यू को लेकर के सबका मल्टीप्लाई करा के आपको आंसर लिखना है. होप यू ऑल गेट माई पॉइंट. नाउ द कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड. आपको स्क्वायर रूट निकालना है कौन से मेथड से, लॉन्ग डिवीजन मेथड से. लॉन्ग डिवीजन मेथड आपका क्या होता है, लॉन्ग डिवीजन मेथड, सी दिस इज योर लॉन्ग डिवीजन मेथड, ओके. ये आपका क्या है, लॉन्ग डिवीजन मेथड है. सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल एक्सप्लेन करूंगी. ये एग्जांपल नंबर 4 है, जो कि आपके पेज नंबर 61 पे गिवन है. फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड. लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम इसको शो करने जा रहे हैं. पहला क्वेश्चन है 841, राइट. 841 को सबसे पहले हम लॉन्ग डिवीजन मेथड को लिखने का तरीका होता है, ये हम बार बना के मेंशन करते हैं. बार कैसे बनाते हैं, लाइक इस तरह से एक बार बनाते हैं. उसके बाद हम इसके अंदर वैल्यू लिखते हैं जो कि नंबर होता है जिसका आपको स्क्वायर रूट लॉन्ग डिवीजन से निकालना होता है, ठीक है. तो सबसे पहले आपने इतना वर्क कर लिया. इसके बाद हम इसकी पेयरिंग करते हैं. पेयरिंग मतलब कि पेयर कैसे बनाते हैं, स्क्वायर है दैट मीन्स हम 2-2 के पेयर बनाएंगे, राइट. तो 2-2 के पेयर बनाएंगे. पेयर कहाँ से बनाते हैं, हम 1 से डिजिट से स्टार्ट करते हैं. मतलब कि ये आपकी जो 1s, 10s, 100 इस तरह से काउंट होती है ना, तो हम लास्ट वाले ही नंबर से पेयरिंग स्टार्ट करते हैं. पहले 2 की बनाई, फिर अगर यहाँ पर एक नंबर बच रहा है तो आप एक को छोड़ दीजिए. अगर 2 नंबर मिल जाते तो ठीक है. जैसे यहाँ पर इस नंबर में देखिए 2 पेयर बन जाएंगे, एक ये बन जाएगा और एक 31 बन जाएगा, राइट. इस तरह से यहाँ पर क्या है, लास्ट से पेयर बनाते हैं. लास्ट में अगर एक नंबर भी बच रहा है तो उसको हम एज इट इज ड्रॉप कर देते हैं. नेक्स्ट स्टेप जो होता है, फर्स्ट पेयर इज 8. सिंस 2 2s are 4, 2 square of 2 is 4 which is less than 8 and square of 3 is 9 which is greater than 8, so we choose 2 as the divisor as well as quotient. One more thing, अब हम जो यहाँ पे डिवाइड करेंगे उस डिवाइड को करने के लिए हमें क्या करना है, हमें पेयर में ही नंबर्स को लेने हैं. जैसे कि क्या लेंगे हम, 2 2s, 3 3s, 4 4s, 5 5s, इस तरह से ही हम डिवाइड करेंगे. हमें नॉर्मल डिवीजन नहीं करना है. हम पहले क्या करते थे, अब 2 3s 2 4s 8 होता है तो क्या हम यहाँ पे 2 4s 8 लिख देंगे, नहीं. हमको इस तरह से नंबर लेकर के क्वेश्चंट और डिवाइजर में सॉल्व करना है, ठीक है. डिवाइजर आपका वही होगा जो आपका क्वेश्चंट होगा, राइट. तो 2 2s 4 और 3 3s 9.
तो 9 बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमने क्या लिया है 2 2 4। तो हमने 2 यहाँ भी लिखा, 2 यहाँ पे भी लिखा, 4 लिखा। अब इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद आप देखिए यहाँ पर 4 बचेगा। 4 बचने के बाद हम जब ऊपर से वैल्यू लेंगे तो ऊपर से आपका पूरा पेयर एक साथ आता है। ये देखिए 4 लिखा हमने, अब 41 पूरा एक पेयर है ना, तो हम इस पूरे पेयर को एक साथ लिखेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब हम एक पेयर पूरा लिख रहे हैं तो हम यहाँ 0 लिख देंगे, नहीं, 2 डिजिट लिख रहे हैं। यहाँ डिवीजन से थोड़ा सा मेथड अलग है। अगर हम 2 पेयर एक साथ लें, सपोज यहाँ हमने 41 लिया, अभी भी ये छोटा है, हमें दूसरा एक और पेयर लेना पड़ेगा, तब हमको 0 लगाना है। यहाँ पर एक पेयर एक डिजिट के बराबर है, ठीक है, ये आपका एक पेयर है, हमने पूरा एक पेयर लिया और एज इट इज छोड़ दिया। नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं। नेक्स्ट स्टेप आपका होता है फॉर द नेक्स्ट डिवाइजर डबल द क्वेश्चन दैट इज 4। डबल द क्वेश्चन का मतलब ये जो आपका 2 था ना क्वेश्चन, इसको हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। 2 + 2 4, हम यहाँ 4 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो भी आपने वैल्यू लिखी है, पहले तो आपको ये हो गया। यहाँ पर जो आप क्वेश्चन लिखोगे उसको यहाँ पर डिवाइजर में ऐड करके सेकेंड नंबर के लिए सेकेंड जो आपका सेकेंड डिवाइड होगा, आगे जो डिवाइड होगा उसके लिए डिवाइजर रेडी करना पड़ता है, ठीक है। तो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पर आप 4 लिखोगे। उसके बाद जो नंबर आएगा फिर पेयर में लोगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 9 लिया है, 49, और यहाँ पर भी 9 लिया है। तो हमने आपको बोला था सपोज यहाँ पर 4 आ चुका है, ठीक है, तो अब हम 9 × 9 लेंगे। इसी के आगे क्या लेंगे, ये पेयर में लेंगे। 4 तो हमने ऊपर वाले डिवाइजर से ले लिया ना, ऊपर वाले डिवाइजर से हमने 4 ले लिया। अब हम इसको ले लेंगे और यहाँ पर आगे डिवीजन को सॉल्व करेंगे। अगर हमारा यहाँ पर डिवीजन सॉल्व हो जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो हम इसी को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। यहाँ 9 लिखा था, हम 9 यहाँ पर और ऐड करेंगे और नेक्स्ट वाले नंबर के लिए नया डिवाइजर रेडी करेंगे। इस तरह से ये प्रोसेस चलती है, ठीक है। अभी हमारे क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। यहाँ पर जो आंसर आता है ये 29 आता है। दैट मीन्स ये 29 क्या है, 29 का ये स्क्वायर होता है। 841 किसका स्क्वायर होता है, 29 का स्क्वायर होता है। ओके, नाउ सी 841 का अभी मैंने आपको एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया है। सेम क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर बी है, ये है आपका 1156। तो 1156 को हम सॉल्व करना बताते हैं आपको। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट। ओके, तो 1156 को कैसे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्टली आपको इस तरह से प्रिपेयर करना है अपना चार्ट, पेयरिंग करनी है। उसके बाद हमें टेबल रीड करना है। 2 2 4, 3 3 9, 4 4 16। अच्छा, 3 3 9 होता है, राइट, और 4 4 16 होता है। तो 16 लिखेंगे हम या 9 लिखेंगे, 9 लिखेंगे क्योंकि 9 11 से छोटा है। तो हमने यहाँ पर लिखा 3, यहाँ पर लिखा 3 और 3 3 9। ओके, इस तरह से 3 3 9। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, 11 में आपका 9 कैंसिल आउट होगा, 2। अब हम ऊपर से पूरा एक पेयर ले लेंगे, 256। और यहाँ पे हमें सेकेंड डिवाइजर के लिए क्या करना है, सेकेंड डिवाइजर के लिए हमको इसी में 3 ऐड कर देना है। ये हो जाएगा आपका 6, ठीक है। 6 को साइड में लिख देते हैं। अब 256 किससे कैंसिल आउट होगा, अब देख लेते हैं। 6 6 6 6 6 6 36, 6 6 36, 37, 38, 39। ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, यानी कि हम 6 नहीं ले सकते। अब हम कुछ छोटा नंबर लेंगे। ये हो जाएगा आपका 6, तो हमें लिखना ही लिखना है एज इट इज। अब हम कौन सा नंबर लेते हैं, 4 लेकर ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। 4 4 क्यों हमने ऐसा क्यों किया है आपको पता है, हमने इसलिए ऐसा किया है क्योंकि आपको ये चीज़ मैंने अभी लास्ट में प्रॉपर्टीज जब पढ़ाई थी तो आपको मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, जब भी हमको एंड में 6 लाना होता है स्क्वायर के एंड में, ठीक है, तो हम 4 या 6 से ही मल्टीप्लाई कराते हैं क्योंकि 4 4 क्या होता है 16 और 6 6 क्या होता है 36, तो हमें लास्ट में 6 मिल रहा है ना, इस वजह से हमने यहाँ पर 4 लिया और यहाँ पर 6 लिया, ठीक है। प्रॉपर्टीज मैंने इसीलिए पढ़ाई है, अब उसे एक बार रिवाइज जरूर करिए। 4 4 16, 4 6 20, 4 6 24, 25, ठीक, ये हो गया 256। ये हो गया आपका 4 और ये आ गया 4 यहाँ पर और ये हो गया 256। ये कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर आपका क्या हो जाएगा, दिस वन इज योर आंसर। दैट मीन्स कि जो 1156 है वो किसका स्क्वायर होता है बच्चों, वो होता है 34 का स्क्वायर, ठीक है। नाउ क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग में आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए है
वो है 5 का पार्ट ए 39204 अंडर रूट में। ठीक है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो आप इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करोगे? आपको पता होना चाहिए ये जो स्क्वायर रूट का साइन लगा हुआ है ना ऊपर, ये वाला साइन, इसके अंदर से हम क्या करते हैं, पेयर्स बाहर लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, 39204 का आपको ले लेना है एलसीएम। ठीक है, आप एलसीएम लोगे, यहाँ पर कुछ वैल्यूज आएंगी निकल के, प्राइम नंबर्स आएंगे, प्राइम नंबर्स को अंदर ऐसे करके फिलअप करना है, राइट, सॉरी, इस तरह से फिलअप करना है। उसके बाद इसकी पेयर्स को बाहर निकालना है। यहाँ से आपको एक निकालना है, फिर यहाँ से आपको एक पेयर बाहर निकाल लेना है। तो इसको, ये जो अंडर रूट होता है ना, इसके अंदर से हमेशा हम एक पेयर में से एक नंबर बाहर लेते हैं। ये पेयर है ना 2 × 2, इसमें से हम एक नंबर बाहर लेंगे और उसके ऊपर से अंडर रूट का साइन हटा देंगे, राइट। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। आप ये फैक्टर्स नहीं होंगे, मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल करके बताया। आप इसके फैक्टर्स फाइंड करिए। फैक्टर्स फाइंड करने के बाद जिस नंबर के पेयर बन जाते हैं उसके पेयर से आप एक नंबर बाहर लीजिए, जिसका पेयर नहीं बनता है उसको अंडर रूट के अंदर एज इट इज लिखा रहने दीजिए। ठीक है, ऐसे करना है आपको क्वेश्चन नंबर 5। देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट टू डेसिमल नंबर्स, 2 डेसिमल प्लेसेस। ये आपका 12 है ना, तो आपको इसको कैसे फाइंड आउट करना है। अब आप देख लो, 6 का पार्ट ए मैं बताने जा रही हूँ कैसे आपको 2 प्लेसेस तक निकालना है। आप ये प्लेसेस वाला जो क्वेश्चन है, आप इसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से करने का ट्राई करो। ठीक है, तो ये सबसे पहले हमने क्या किया, पेयरिंग कर ली। पेयरिंग करने के बाद हमने टेबल रीड किया। 3 3 = 9, 4 4 = 16, तो 3 3 = 9, यहाँ पर आप लिखोगे 3 3 = 9, ये आप यहाँ पर ही लिखना, मेरे पास स्पेस नहीं था। ये हो जाएगा क्या, 12 में 9 गया, ये हो जाएगा 3। अब आप देखो आगे, तो हमारे पास अभी क्वेश्चन तो कंप्लीट ही नहीं हुआ, हमको 2 डेसिमल प्लेसेस तक निकालना है। अब हम क्या करेंगे, अब जब हम इसके आगे 0 बढ़ाते हैं तो हम सिर्फ एक 0 नहीं बढ़ाएंगे, हम डेसिमल लगा करके हम पेयर को आगे लेंगे। किसको लेंगे, पेयर्स को आगे लेंगे। हमने पेयर को आगे ले लिया। पेयर लेने के बाद हमने इसके पास जो वैल्यू रखी वो पूरा पेयर रखेंगे। 3 + 3 सेकेंड डिवाइजर रेडी करेंगे। सेकेंड डिवाइजर 3 + 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 6। अब इसके आगे हम एज इट इज को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, 3 4 तो हम कर चुके थे, हम 5 करके देख लेते हैं। 5 5 = 25, 5 6 = 30, 31, 32, ये तो ज़्यादा हो रहा है, तो हम 4 को ही ले लेते हैं। ये जैसे यहाँ पर लिखा हुआ था 4, ये 4 ले लिया हमने, ये भी 4 ले लिया। 4 के टाइम रखेंगे, 256 हो जाएगा। माइनस करा देंगे, ये माइनस हो जाएगा 4। 9 में 5 गया 4, यहाँ से तो हम कैरी ले चुके थे। 2 डेसिमल प्लेसेस तक निकालना है। अब हम फिर से 0 हम फिर से पेयर के फॉर्म में आगे ले सकते हैं। अगेन हम क्या करेंगे, अगेन हमको पेयर लेना है, हम डेसिमल लगा चुके थे, हमें और 0 चाहिए, तो हम 0 के फॉर्म में पेयर को लेंगे। पेयर मतलब पेयर ही लेना है हमेशा। हम नॉर्मल डिवाइड जब करते हैं तो हम एक एक वैल्यू लेते हैं, यहाँ पर हम हमेशा क्या लेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड में पेयर लेंगे, और ये दोनों 0 यहाँ पर आ जाएंगे। नेक्स्ट डिवाइजर रेडी करेंगे। अब हमने यहाँ 64 है ना, तो इस 4 को इसमें ऐड करना है और नेक्स्ट डिवाइजर रेडी करना है। तो 6 तो एज इट इज रहेगा, ये 8 हो जाएगा। इसके आगे आने वाला नंबर अगेन वैसे ही सॉल्व करेंगे। सपोज हमें चाहिए, हम एक बार 4 करके देख लेते हैं। ये 4 4 = 16, 4 8 = 32, 33, 4 6 = 24, 25, 26, 27। ये तो बहुत छोटा नंबर हो गया, राइट, ये बहुत छोटा है इससे। तो अब हम एक बार 6 8 6 करके ट्राई कर लेते हैं इस तरह से, और जो भी आए वैल्यू आप उसको अगेन सॉल्व करके 2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर निकाल लेना। डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक आपको आंसर फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये आपका मेथड है, ये आपको क्वेश्चन नंबर 6 आप ऐसे ही करने वाले हो। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो आपको यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है। मैं आपको कौन सा क्वेश्चन, मैं आपको क्वेश्चन नंबर ए बता देती हूँ। 345 अंडर रूट में लिखा हुआ है। अगेन ये क्वेश्चन नंबर 5 की तरह होने वाला है। ठीक है, तो आप इसे क्वेश्चन नंबर 5 की जैसे ही सॉल्व करना।
नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8, अभी ड्रॉप करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका सिंप्लीफाई द फॉलोइंग है। इसमें भी आपको क्या करना है, पहले इसके फैक्टर्स लिखने हैं, फिर मल्टीप्लाई करके इसके फैक्टर्स लिख लेने हैं, और दोनों के फैक्टर्स लिखने के बाद उनमें पेयरिंग करनी है। पेयरिंग के बाद उसके अंडर रूट के अंदर से नंबर को बाहर निकालना है। हाँ, इन केस अगर आपको किसी नंबर का पेयर नहीं मिलता है तो उसको आप अंडर रूट के अंदर ही लिख सकते हो, ठीक है। जैसे ये 8 है ना, तो 8 का क्या है, 8 तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो 8 जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है तो ये होता है 2 का मल्टीप्लाई 3 टाइम। इस तरह से उसके ऊपर लगाते हैं अंडर रूट। हम एक पेयर बाहर लेते हैं, एक पेयर बाहर ले लेते हैं और एक अंडर रूट के अंदर 2 को रहने देते हैं। ये इसका ऐसे केस में ऐसा आंसर आता है, ठीक है। अगर आपका कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसका आंसर आपको फिर ऐसे ही फाइंड आउट करना है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका देखिए ये क्या है। अच्छा, आज हम क्वेश्चन नंबर 9 तक ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, राइट। सो डू द वर्क टिल द क्वेश्चन नंबर 3 to 9, ओके। एंड क्वेश्चन नंबर 8, 10, 11 एंड रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।